आज की इस वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध, चीन की क्रांति, रूस की क्रांति इत्यादि को देखते हैं। यह हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण तथ्य का वीडियो बना रहे हैं उसका ये पार्ट 4 है। इसका एक पार्ट और आएगा, पार्ट 5 तक हम जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर हैं उनके महत्वपूर्ण तथ्य को देखने वाले हैं। इसके बाद मैं जो है एपी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर का अदर स्टेट में जो क्वेश्चन आया है उसका वीडियो अपलोड करने स्टार्ट करूंगा, जो आपको सीजीपीएससी एपी या बिहार पीएससी एपी का जो अभी एग्जाम होने वाला है उसमें वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो फिर हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो 1 सितंबर 1939 को हुई थी और अंत जो है 2 सितंबर 1945 को हुआ था। और जेम्स जॉल द्वितीय ने है उसने विश्व युद्ध को जो है हिटलर का युद्ध कहा है। जेम्स जॉल ने है उसने जो द्वितीय विश्व युद्ध को हिटलर के युद्ध कहा है। इसका जो तत्कालिक कारण था, जर्मनी द्वारा डेजिंग नामक स्थान की मांग को लेकर पोलैंड पर जो आक्रमण किया गया था 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा, इसका मुख्य जो था हिटलर था। वही जो है प्रथम विश्व युद्ध का जो है तत्कालिक कारण था। यह युद्ध जो है 6 वर्ष तक चला और 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण के बाद यह जो था युद्ध वो बंद हो गया था। इस युद्ध में जो था एक ओर से सोवियत रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका तथा अन्य राष्ट्र थे। इन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता है। तो मित्र राष्ट्र किन्हें कहा जाता है पूछा जाएगा तो उसमें कौन कौन से देश थे? तो उसमें सोवियत रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और चीन, ये राष्ट्र थे, इन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता है। इसके अलावा अन्य राष्ट्र भी थे। और दूसरी ओर जो जर्मनी, जापान तथा इटली थे, इन्हें ध्रुवीय राष्ट्र कहा जाता था। आपको ये ध्यान रखना है कि इटली प्रथम विश्व युद्ध में जो था मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ रहा था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वो ध्रुवीय राष्ट्र मतलब जर्मनी के संपर्क में था और जर्मनी के साइड से लड़ रहा था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आ गया तो द्वितीय विश्व युद्ध में इटली कौन से पक्ष से लड़ रहा था या प्रथम विश्व युद्ध में इटली कौन से पक्ष से लड़ रहा था। तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पे फैटन बम और एवं 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के शहर पर लिटिल बॉय नामक एटम बम का प्रयोग किया था। यहाँ पे बम का नाम पूछा जाता है तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था, उस बम का नाम था फैट मैन, ये था। और 9 अगस्त को जो नागासाकी पे गिरा था उस बम का नाम जो है लिटिल बॉय था। तो आपको ये नाम याद रखना है कि इसमें बम का क्या क्या नाम था, ये भी एग्जाम में आता है। फिर है एक तो बम कब गिराया गया था और बम का नाम क्या था और कौन कौन सी जगह पे गिराया गया था। इसमें कंफ्यूज कर देता है कि हिरोशिमा भी कभी 9 अगस्त डाल देता है, कभी नागासाकी में 6 अगस्त डाल देता है। तो आपको डेट भी याद रखना जरूरी है और कौन से डेट पे कौन सी जगह पे गिरा था बम वो। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जो था वो जापान था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना था। इस युद्ध के बाद जो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इससे पहले जो था राष्ट्र संघ था वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में जो था असमर्थ रहा था। फिर द सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो लेखक थे वो विंस्टन चर्चिल थे। और ओरिजिन्स सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो लेखक थे टेलर, ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड वॉर के लेखक जो थे एसबी फे थे। और द वर्ल्ड सीन्स 1914 के लेखक थे वो लैक्सम थे। यूरोप विजय दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है, जो यूरोप विजय दिवस जो है वो। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को भाग लिया। अमेरिका जो है उसने द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को जो था भाग लिया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जैसे चैम्बरलेन थे, इन्होंने 1940 में त्याग पत्र दे दिया था और जो नया प्रधानमंत्री बने वो चर्चिल बने। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो थे 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन थे और उन्होंने त्याग पत्र देकर जो आगे प्रधानमंत्री बने वो चर्चिल बने। विंस्टन चर्चिल इनका नाम था। इन्होंने अगर इंडिया के कॉन्टेस्ट से देखे तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, तो वो थे विंस्टन चर्चिल जो थे, उन्हें इन्हीं ने जो है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था और राष्ट्रसंघ से निष्कासित एकमात्र देश जो था वो रूस था
और हिटलर ने जो ऑपरेशन बारबोसा जो है रूस के विरुद्ध चलाया था। और द्वितीय युद्ध के समय जो है तुष्टीकरण की नीति इंग्लैंड ने अपनाई थी। और पिकासो की बहुचर्चित पेंटिंग जो है गुरेनिका स्पेन के गृह युद्ध पर आधारित थी। फिर आगे इसमें वर्साई की संधि जो है 20 वर्षों के युद्ध विराम था, ऐसा मार्शल फोच ने कहा था। और जर्मनी की जो युद्ध प्रणाली थी वो ब्लिक्रेज थी और जर्मनी की वायुसेना थी लुफ्टवेफ थी। नवंबर 1939 से अप्रैल 1940 की अवधि को फेनी वार कहा जाता है। ये नवंबर 1939 से अप्रैल 1940 की अवधि को फेनी वार कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जो सर्वाधिक लोग मारे गए और रूस के मारे गए थे। जापान ने नारा दिया था कि एशिया एशिया वासियों के लिए है। फिर हिटलर ने ऑपरेशन सी लियोन इंग्लैंड के विरुद्ध चलाया था। स्पेन प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में जो था तटस्थ रहा था। मतलब स्पेन जो है ना तो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था ना द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। डी दिवस जो है 6 जून को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है मित्र सेनाएं नाबर्डी पर उतरी थी। और सिगफ्रीड लाइन जो है जर्मनी में है और मेजिनो लाइन जो है वो फ्रांस में है। चर्चिल ने जो कहा था राजा का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता कर सकूं। यह जो कथन था वो चर्चिल का था। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध का वीडियो हुआ। आगे हम रूस की क्रांति को देखते हैं। रूस का शासक था उसे जार कहा जाता था और ये जो जारशाही व्यवस्था थी वो मार्च 1917 में रूस की क्रांति के फलस्वरूप जो है समाप्त हुई। और रूस की क्रांति का प्रारंभ जो था वो पेट्रोग्राड से हुआ था, पेट्रोग्राड शहर से। और इस क्रांति का तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में जो थी रूस की पराजय, वो जो है रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण थी। फिर अलेक्जेंडर द्वितीय जो क्रांति के समय था, ये इसे स्वतंत्रता देने वाला जार कहा जाता है, मुक्ति दिलाने वाला जार। महान सुधार का युग इसी का समय था जो अलेक्जेंडर द्वितीय का समय था वो। और कृषि दास प्रथा का अंत जो किया था अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। और निहिलिस्टवादी आंदोलन चला जिसका नेता बुकानिन था। पीपुल विल नामक आतंकवादी संस्था ने इसकी जो है अलेक्जेंडर द्वितीय की उसकी हत्या कर दी गई थी, जो पीपुल विल नामक आतंकी संस्था थी वो। और अलेक्जेंडर तृतीय जो था एक जार एक चर्च और एक रूस का जो नारा दिया था ये अलेक्जेंडर तृतीय ने दिया था। फिर है निकोलस द्वितीय। निकोलस जो द्वितीय था ये रूस का अंतिम सम्राट था और इसने एकराट और राष्ट्रपिता की उपाधि जो थी वो निकोलस द्वितीय ने धारण की थी। और इसके समय में जो है रास्पुटिन का प्रभाव था। और खूनी रविवार की घटना 1905 व बोल्शेविक क्रांति 1917 दोनों इसी के समय में हुई थी जो जार निकोलस द्वितीय है इनके समय में। और खूनी रविवार की घटना 1905 और बोल्शेविक क्रांति 1917। फिर खूनी रविवार की घटना क्या थी इसको देखते हैं। तो 22 जनवरी 1905 को जो है फादर जॉर्ज गैपेन के नेतृत्व में 1 लाख श्रमिक जो है अपनी मांगों को लेकर सेंट पीटर्सबर्ग महल के आगे जो है एकत्र हुए थे 22 जनवरी 1905 को। और जार निकोलस द्वितीय ने जो है उन पर गोलियां चलवा दी जिससे लगभग जो 1000 व्यक्ति मारे गए। और इसी घटना को हम खूनी रविवार की घटना के नाम से जानते हैं। तो यह घटना कब हुई पूछी थी तो 1905 में हुआ था। ये जो है स्टेट बिहार हो गया या बिहार में जो बीपीएससी लेक्चरर का एग्जाम होता है पीजीटी का या टीजीटी का, वहाँ बहुत पूछा जाता है कि खूनी रविवार की घटना किस दिन हुई थी और इस समय वहां का जो शासक था उसका नाम क्या था, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बस डेट ही पूछा जाता है स्टेट बिहार के क्वेश्चन को देखेंगे तो। फिर है सोशल डेमोक्रेटिक दल। ये इसकी स्थापना जो है 1898 में प्लेनेक के द्वारा की गई थी। आगे चलकर जो 1903 में यह 2 भागों में विभक्त हो गया था। और बोल्शेविक दल और मेंशेविक दल था इसके जो 2 भाग में बटा था वो। और बोल्शेविक दल था वो क्रांतिकारी दल था, इसके नेता जो थे लेनिन एवं ट्राटस्की थे। जो बोल्शेविक दल के नेता थे लेनिन एवं ट्राटस्की, वही मेंशेविक जो था सुधारवादी दल था और इसके नेता जो थे प्लेनिक व मार्तियो थे। बोल्शेविक दल इनके नेता लेनिन एवं ट्राटस्की, बोल्शेविक क्रांतिकारी दल था, मेंशेविक जो था सुधारवादी दल था और इसके नेता जो है प्लेनिक व मार्तियो थे। आगे हम देखते हैं रूस की क्रांति इस्लाम के उदय के बाद विश्व की सबसे बड़ी घटना घटी। जो रूसी क्रांति था वो इस्लाम के उदय के बाद विश्व की सबसे बड़ी घटना था, एलजी विल्स ने ऐसा कहा था। रूसी क्रांति ईसा के जन्म होने के बाद विश्व की सबसे बड़ी घटना थी, ये लास्की ने कहा था। और 15 मार्च 1917 को निकोलस द्वितीय के द्वारा गद्दी परित्याग के समय जारशाही का जो था अंत हो गया।
और है जो लेनिन है, लेनिन प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की थी। यह 1917 में जो था रूस का प्रधानमंत्री बना था जो लेनिन है वो। और लेनिन ने जो है मजदूर वर्ग मुक्ति संग्राम एवं पीटर्सबर्ग नामक संगठन की जो थी स्थापना की थी। और लेनिन की प्रथम पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया थी। लेनिन के पुस्तक का क्या नाम था पूछा जाएगा तो पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया जो है ये लेनिन के पुस्तक का नाम था। और इसका समाचार पत्र जो इसका था जो जर्मनी के म्यूनिक नगर से निकलता था। और ऐतिहासिक पुस्तक स्टैंड एंड रिवॉल्यूशन थी। स्टैंड एंड रिवॉल्यूशन में कहा गया था कि जब तक राज्य है स्वतंत्रता नहीं, जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ राज्य नहीं है। और उसी क्रांति का आंखों देखा वर्णन जो है जे रेड की पुस्तक 10 डेज दैट शुक द वर्ल्ड में मिलता है। फिर 7 नवंबर 1917 की अक्टूबर क्रांति को रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व जो है बोल्शेविक ने किया था। रोटी की मांग को लेकर जो है 14 फरवरी 1917 से मार्च 1917 तक फरवरी क्रांति हुई थी जिसका नेतृत्व मेनेविसिको ने किया था। और रूस में जो साम्यवाद की स्थापना हुई थी वो 1898 में हुई थी। लेनिन का नारा था कि सारी सत्ता सोवियतों का है, सारी सत्ता जो है वो सोवियतों का है, ऐसा लेनिन ने नारा दिया था। और रूस में सबसे अधिक जनसंख्या जो थी वो स्लावों की थी। और आधुनिक रूस का निर्माता जो है वो स्टालिन को माना जाता है। और बोल्शेविक ने नई सरकार का गठन किया जिसका अध्यक्ष लेनिन बना था। टाटस्की जो है उसको विदेश मंत्री बनाया गया। जो बोल्शेविकों ने एक नई सरकार बनाई थी उसमें। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। और जो है कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजल्स। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा जो है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। यहाँ पूछा जाता है कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा किसने दिया था, तो वो जो नारा था वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। अब हम चीन की क्रांति को देखते हैं। इसमें जो है सन 1905 में जो है sun यat-sen ने तुंग में दल पार्टी का गठन किया था। sun यat-sen ने तुंग में दल की पार्टी का गठन 1905 में किया था जिसका जो उद्देश्य था मंचू वंश के शासन को समाप्त करना। जो चीन में मंचू वंश का शासन चल रहा था उसको समाप्त करना। ये sun यat-sen द्वारा तुंग में दल जो गठित किया गया था उसका उद्देश्य था कि चीन में जो मंचू वंश का शासन चल रहा है उसको समाप्त करना। और वर्ष 1911 में जो है चीन की क्रांति का नायक था वो sun यat-sen था। वर्ष 1911 में जो चीन की क्रांति हुई थी उसका। और इस क्रांति के बाद जो है चीन में गणतंत्र शासन की पद्धति की स्थापना हुई थी चीन की क्रांति के बाद। और डॉक्टर sun यat-sen जो है 1912 में तुंगमेन हुई लिंग पार्टी तुंगमेन दल का नाम बदलकर जो है कोमितांग रख दिया गया था। तो चीन में क्रांति हुई तो 1911 में। उसके बाद चीन में जो दल था तुईमेंग हुई पार्टी उसका नाम बदलकर अब कुइमेतांग रख दिया गया था। और मात्सुतुंग जो है इसके बाद आता है। मात्सुतुंग के नेतृत्व में जो है 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना जो है चीन में की गई थी। और चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष जो था वो मात्सुतुंग था। और डॉक्टर sun यat-sen के 3 सिद्धांत जो थे वो थे राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद तथा सामाजिक न्याय थे। वो डॉक्टर sun यat-sen के जो थे 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। और डॉक्टर sun यat-sen को चीन का राष्ट्रपिता जो है कहा जाता है। ये जो है चीन की क्रांति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी हुई।